हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है माय गर्लफ्रेंड इज अ सीरियल किलर, जो कि एक जापानीज मूवी है। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के कुरोसु को देखते हैं, जो कि अपनी लाइफ से काफ़ी डिप्रेस हो चुका था। वो अपनी ज़िंदगी से हार चुका था, जिसके लिए आज वो सुसाइड करने जा रहा था। लेकिन उसकी किस्मत खराब होने की वजह से वो दीवार टूट जाती है, जिस वजह से वो मर नहीं पाता। कुरोसु देखता है कि एक हॉल के जरिए एक लाइट उसके चेहरे पर आ रही थी। जब वो उस हॉल के अंदर देखता है तो उसे एक बहुत ही प्यारी सी लड़की दिखती है, जिसका नाम रियो होता है। कुरोसु उस लड़की को ही देखता जा रहा था, क्योंकि अब उसे वो काफ़ी पसंद आ गई थी और अब कुरोसु उसे हर दिन ऐसे ही देखा करता था। अब एक दिन कुरोसु उसे कपड़े बदलते हुए देख रहा था, तो रियो वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। तो वो उसे देखने के लिए उसके घर के डोर के पास आ जाता है और वो वहाँ से झांकने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से एक लड़की उसको ये सब करते हुए देख रही थी। तो कुरोसु उसे देखकर साफ सफाई करने का नाटक करने लगता है। नीचे जो लड़की खड़ी थी उसका भाई उसी अपार्टमेंट में रहता था, तो वो उसके लिए खाना बाहर रखकर वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि कुरोसु बेरोजगार था, जिस वजह से उसके पास घर का राशन भरने के पैसे भी नहीं थे और उसे काफी भूख भी लगी थी, तो वो उस खाने को चुरा कर खाने लगता है और ऊपर से रियो ये सब उसे करते हुए देख रही थी। और फिर जब कुरोसु रियो को देखता है तो वो उसे देखकर घबरा जाता है। कुरोसु की ऐसी हालत देखकर वो उसके साथ बातें करने लगती है और उसे अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करती है। अब कुरोसु उसके घर पर जाता है, जहाँ पर वो उस हॉल को भी देख लेता है, जिसके बाद रियो उसके लिए खाने लेकर आती है। कुरोसु काफी भूखा था, उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। वो उस खाने को काफी जल्दी जल्दी खाने लगता है और फिर रियो समझ जाती है कि इस बेचारे के काफी बुरे दिन चल रहे हैं, तो वो उसे रात के खाने पर भी इनवाइट कर लेती है। अब कुरोसु काफी खुश था और वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो उसे उस हॉल से एक बार फिर से देखने लगता है और फिर कुछ दिन तक ये सब ऐसे ही चलता रहता है। अब जब ये दोनों एक साथ में खाना खा रहे थे तब कुरोसु उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे परेशान नहीं होती? मैं एक बेरोजगार हूँ और मैं हर रोज तुम्हारे घर पर फोकट का खाना खाकर चला जाता हूँ। तो इस पर रियो कहती है कि नहीं, मैं परेशान नहीं होती, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इस घर में रह भी सकते हो। और फिर ये सुनकर कुरोसु का दिल एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है। अब वो काफी खुश था और उसे उससे प्यार भी हो गया था। अब उसने इस होल को भी बंद कर दिया था, क्योंकि अब वो उसे चोरी छिपे नहीं देखा करेगा। लेकिन काफी देर बैठने के बाद भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे फिर से एक बार देखने लग जाता है। वो देखता है कि रियो के पास एक आदमी आया हुआ है। उसे लग रहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन थोड़ी देर में रियो उसे उसका गला काटकर मार देती है और फिर ये देखकर कुरोसु काफी डर जाता है और घबराहट के चलते उससे उस दीवार को धक्का लग जाता है और फिर दूसरी तरफ एक बुक नीचे गिरने की वजह से वो होल भी बंद हो गया था। कुरोसु कहता है कि इतनी स्वीट एंड स्वैमी टाइप दिखने वाली लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, और फिर उसी पल रियो खाना लेकर उसके घर के बाहर आ जाती है। कुरोसु पहले सोचता है कि डोर ओपन करूं या ना करूं, लेकिन वो एक आशिक था, जिस वजह से वो उसे अंदर बुला लेता है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। यहाँ पर कुरोसु के पसीने छूट रहे थे, जिस वजह से वो आज ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता और अगले दिन वो उन बुक्स को भी हटा देता है। वो उसे देखते हुए कहता है कि रियो कितनी प्यारी है, मैंने कल जो भी देखा वो शायद मेरा सपना होगा। अब अगले दिन कुरोसु जब कपड़े धोने के लिए जा रहा था तो रियो उसे कहती है कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, तो तुम मेरे घर जाकर अपने कपड़े को वॉश कर सकते हो और रात का डिनर भी हम दोनों साथ ही करेंगे। लेकिन वो उसके घर के बजाय बाहर से ही कपड़े को धोने लगता है और फिर उसी दौरान उसी रात वाली बात को भी याद करता है। वो कहता है कि मेरी प्यारी रियो ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो किसी की जान नहीं ले सकती। अब उसी रात को रियो के घर एक अजीब सी आवाजें आने लगती है। जब वो देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का आया हुआ है और फिर रियो उसे भी उस आदमी की तरह निपटा देती है। और फिर ये सब देखकर कुरोसु काफी डर जाता है। वो समझ गया था कि रियो एक सीरियल किलर है। डर के मारे अब वो जोर से चिल्लाता है, जिसके चलते रियो ने भी उसे देख लिया था और वो उसके पीछे चाकू से हमला करने जाती है। तो कुरोसु डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है और एक छत के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर रियो भी उसके पीछे ही थी। वो उसे उस होल के बारे में बता देता है और घुटनों पर गिरकर रियो से अपने प्यार का इजहार भी करता है। अब उसे लग रहा था कि वो उसे मार डालेगी। रियो उसे पकड़ते हुए उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो उसे एक बार डेट करना चाहता है। और फिर ये सुनने के बाद वो काफी खुश होती है और उसे किस करने लगती है।
अब अगले दिन से वो दोनों एक कपल बन चुके थे और वो एक दूसरे को डेट भी करते हैं। कुरोसो को अब एक जॉब भी मिल गई थी, लेकिन उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि रियो उसे कभी भी निपटा सकती है। अब कुरोसो जब भी जॉब से घर आता है तो रियो उसी हॉल से उसका वेलकम करती है, जिसके बाद वो दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। और फिर अगले दिन रियो कुरोसो को अपने कॉलेज लेकर जाती है, जहाँ वो उसे अपने दोस्तों से भी मिलवाती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर ये सुनने के बाद कुरोसो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि इससे पहले उसके साथ कोई भी ऐसा नहीं था। अब ये सब देखकर कुरोसो उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, ताकि वो रियो को बाकी लड़कों से बचा सके। लेकिन रियो उससे कहती है कि मैं एक सीरियल किलर हूँ। तो ये सब सुनकर कुरोसो उससे पूछता है कि ये सब कब तक चलेगा। रियो इसका कोई भी जवाब नहीं देती और बाहर जाकर फिर से लोगों को निपटाना स्टार्ट कर देती है। और ये सब देखकर कुरोसो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों करती हो। तो वो कहती है कि ये सब बुरे लोग हैं और इन्हें मारना ही मेरा काम है। और फिर ये सुनकर कुरोसो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो बुरे लोगों को सबक सिखा रही थी, जिसके बाद उन दोनों का प्यार और भी बढ़ चुका था। अब एक दिन काम करते वक्त कुरोसो जब अपनी सिटी से न्यूज़पेपर देख रहा होता है तो उसे एक भी मर्डर की रिपोर्ट नहीं मिलती, जिससे वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि रियो इतने लोगों को मार चुकी है और अब तक एक भी मर्डर की न्यूज़ क्यों नहीं छपी। अब घर आते वक्त वो कावासाकी नाम के एक लड़के से मिलता है। कावासाकी उसका पड़ोसी था और ये वही लड़का था जिसके लिए उस दिन उसकी बहन खाना छोड़कर गई थी और कुरोसो उसे चुराकर खा लिया था, जिस वजह से वो उस लड़की से भी मिलता है जिसका नाम हारुको होता है। अब थोड़ी बहुत बातें करने के बाद कुरोसो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से रियो को खुशी खुशी झांकने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि रियो वहाँ पर नहीं थी। उसने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था कि वो 10 बजे मिलेंगे। अब नहा धोकर वो उसका इंतजार करने लगता है तो रियो के घर से एक बार फिर से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और जब वो फिर से उस घर में झांकता है तो वो देखता है कि रियो ने कावासाकी को बांध कर रखा है। कुरोसो उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन रियो उसकी बात सुने बगैर कावासाकी को मार डालती है, जिसके बाद वहाँ उसकी टीम आकर रूम को साफ करने लगते हैं। कुरोसो वहाँ आकर उस सभी से पूछने लगता है कि कावासाकी तो अच्छा लड़का था, तो तुमने उसे क्यों मारा। तो उसके टीम की एक लीडर रायना उसे कावासाकी के कमरे में लेकर जाती है, तो जहाँ पर वो उसे बताती है कि कावासाकी बिल्लियों को पकड़कर काफी बुरी तरीके से मारता था और ये मौत वो डिजर्व करता था। तब कुरोसो वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है और नाराज होकर सो जाता है। अगली सुबह रियो उसके पास आकर उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कुरोसो उससे काफ़ी रूड होकर बातें कर रहा था, जिससे रियो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कुरोसो कावासाकी की बहन हारुको से मिलता है, जो कि अपनी भाई यानी कि कावासाकी को ढूंढने में लगी हुई थी, कि तभी वहाँ पर रियो भी आ जाती है, जो हारुको को अपने घर बुलाने लगती है। लेकिन कुरोसो को लग रहा था कि वो उसे भी मार डालेगी, जिस वजह से वो उसे उसके घर से निकाल देता है। अब घर के अंदर आने के बाद कुरोसो रियो से पूछता है कि क्या तुम हारुको को भी मार डालोगी, जिस पर रियो कहती है कि नहीं, वो एक अच्छी लड़की है। जिसके बाद कुरोसो हारुको से कॉफी शॉप में मिलने के लिए कहता है, ताकि वो उसके भाई के बारे में बता सके। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और यहाँ रायना होती है, जो उसे कहती है कि कावासाकी के मौत के बारे में किसी को भी बताने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब कॉफ़ी शॉप में वो दोनों एक साथ मिलते हैं, जहाँ पर हारुको उसे बताती है कि उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, क्योंकि कावासाकी काफ़ी दिनों से गायब है और ना ही उसका कोई मैसेज आया है। अब इसके लिए वो दोनों कावासाकी के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो लैंडलॉर्ड से उसके घर का दरवाज़ा खुलवाते हैं। कुरोसो काफ़ी डरा हुआ था कि घर के अंदर ब्लड और बिल्लियाँ दिखेंगी, लेकिन जब वो दरवाजे खोलकर अंदर देखता है तो घर पूरे तरीके से साफ था और सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से लगी हुई थी, जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। अब इसके बाद कुरोसो और हारुको एक साथ दिन भर यहाँ वहाँ घूमते हैं, बातें करते हैं और फिर जब कुरोसो घर लौट रहा होता है तो वह रियो को एक दूसरे लड़के के साथ देख लेता है। घर आने पर वो रियो से पूछता है कि वो लड़का कौन था, लेकिन रियो उसका कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम हारुको से दूर रहो। अब इस बात से उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती है और फिर जब कुरोसो उसे किस करने के लिए जाता है तो रियो उसे गले में चॉपस्टिक लगाकर उसे डराती है। फिर अगले दिन कुरोसो हारुको से एक बार फिर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर हारुको उसे रियो से ब्रेकअप करके उसके साथ आने के लिए कहती है और मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब जब रास्ते से वो अपने घर लौट रहा था तब रायना के कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे खूब मारते पीटते हैं और हाथ साफ करने के बाद
उसे उसके घर भेज देते हैं। घर आने के बाद उसे और रियो के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा होता है और कुरोसो उसे लोगों को मारने से मना करती है, लेकिन रियो कहती है कि मैं लोगों को मारना बंद नहीं कर सकती, जिस बात से गुस्सा होकर वो उसे ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन वो फिर भी उसे उस होल से देखना बंद नहीं करता और हमेशा उसे देखते रहता है, और रियो भी हर दिन एक नए आदमी को लाती रहती है और उसे टपका देती है। लेकिन इस बार कुरोसो देखता है कि लोगों को मारने के बाद रियो हंसने के बजाय रो रही थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। वो समझ गया था कि वो गुंडे जबरदस्ती उसे ये सब करवा रहे हैं, तो वो हीरो बनकर उस गुंडे को मारने के लिए जाता है। जब वो उनके अड्डे पर जाता है तो उनके ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडे बहुत ही ज्यादा थे जो उसे मार मार कर उसके पूरे शरीर को लाल कर देते हैं। वो उसे जान से मारने वाला था कि तभी रियो वहाँ पर आ जाती है, जो उन गुंडे को मारकर कुरोसो को बचा लेती है। अब कुरोसो उसे पूछता है कि तुम लोगों को मारने के बाद हंसती क्यों नहीं हो? तो वो कहती है कि अब मुझे ये काम करने में मजा नहीं आता, मैं इस काम को छोड़ना चाहती हूँ। अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर तभी रियो कुरोसो के पेट में एक चाकू मार देती है और कहती है कि उसे अपने प्यार को मरता हुआ देखकर काफी मजा आ रहा है। अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो रायना से कहती है कि अब वो इस काम को छोड़ना चाहती है और वो इस सिटी को छोड़कर कहीं और जा रही है, कि तभी वहाँ पर कुरोसो भी आ जाता है जो कि काफी जख्मी था। और यहाँ हम समझ सकते हैं कि उस दिन रियो ने उसे जान से नहीं मारा था। अब आखिर में वो दोनों शहर को छोड़कर जाने लगते हैं और रियो कुरोसो से वादा करती है कि अब वो ये काम कभी नहीं करेगी। वैसे देख रहे हो, इतनी खतरनाक गर्लफ्रेंड होने के बाद भी उसने उसे नहीं छोड़ा। अब आगे उस बेचारे का क्या होगा पता नहीं। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।